आइस जिस तरह बर्फ़ गर्मी में राहत का एहसास पैदा करती है, बिल्कुल उसी तरह नशे की दुनिया में आइस जो है वो राहत का एहसास पैदा करने वाला वो तन्हा नशा है जिसका कोई निमल बदल नहीं। तो चलिए लेडी क्राइम रिपोर्टर यानी मेरे साथ और कुछ तहकीकात। तहकीकात के अगले मरहले में हमने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जहां पर आइस का नशा करने वाले लोग मौजूद होते हैं। याद रखिए, आइस का नशा करने वाले लोग ज़्यादातर वीरान इलाके या ज़ेरे तमीर घरों को फोकियत देते हैं। हमने भी एक ऐसी ही जगह ढूंढ निकाली है, तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये नशा आखिर इनसे छोड़ा क्यों नहीं जाता और इसके इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम। तो ये नशा कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया? 5-6 साल हो गए पीते हुए, वैसे बस शौक के तौर पे लगा मैं। कोई ना कोई तो लगा ही देता है। आप बुरी सोबत में बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है, इसके पीछे कहानी तो कोई होती है। बस यारों दोस्तों के साथ फिरता था, उसके साथ लग गया नशे पे मैं। तो क्या असरात इसके होते हैं? आप क्या फील करते हैं पीने के बाद या क्या होता है आपको? बस पीने के सही रहा, नींद नहीं आती, खाना भी खाया नहीं जाता, ये बात है। तो आपकी सेहत पे इफेक्ट नहीं होता इससे? जी होता, क्यों नहीं होता। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हैं? बस नहीं छोड़ता, क्या करें हम फिर, बहुत कोशिश कर रहे नहीं। तो घर वाले कुछ नहीं कहते? बीवी बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे हैं, घर वालों को नहीं पता। 6 बच्चे हैं मेरे। किसी को नहीं पता घर में? मैं जी। तो ये जब लोग पीते हैं तो अपने ज़ाहिर है होशो हवास में नहीं होते, तो कोई जुर्म वगैरह भी करते हैं? जी बहुत कुछ करते हैं, जेबें काटते हैं, चोरी करते हैं, रात को बहुत कुछ करते हैं। आपने कभी किया कोई ऐसा काम? नहीं, मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी रोज़ी कमाता, वेल्डिंग का काम करता मैं। बस नशा करते हैं साहब? नशे अलावा मेरा कोई ऐब नहीं है मेरे में। सस्ता नशा होता है या महंगा होता है? ये सबसे महंगा 1000 रुपये की ग्राम देते हैं ये। तो दिन में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इस नशे पे? मैं 500 की या 1000 की पीता हूँ, बस इससे ज़्यादा महंगी मैं नहीं पीता। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। आइए इससे पूछते हैं कि ये कौन सा नशा करता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल की उम्र में नशे शुरू कर दिए तुमने? जी। कब से कर रहे हो? 2 साल। तो क्या होता है इसके बाद तुम्हें? तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती? होती है, जैसे पागल हो जाते हैं। तो अभी भी तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने किया हुआ है? तुम्हारी आंखें देखो। जी। क्या होता क्या है इसके बाद? सुबह ये भूख नहीं लगती, ना नींद आती है। करते क्या हो? कुछ भी नहीं। अम्मा अब्बा कुछ नहीं कहते? कोई है ही नहीं। कहाँ पे है? अब्बू है अकेला, अम्माई फोत हो गई है। तो अब्बू ने कभी रोका नहीं? नहीं। कैसे लगी तुम्हें? किसके साथ रहते थे? दोस्तों में, बच्चों में, कैसे? दोस्तों में, रिक्शा ड्राइवरों। गलत काम किया है कोई कभी नशा करके? नहीं। चोरी चकारी या कुछ? नहीं। तो अब्बा क्या करते हैं तुम्हारे? अब्बू पंचपुरे पुल पे फल के रेड़े लगाते हैं। तो ये नशा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? ये यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे ले लेते हो पैसे? डीलर है। कितनी पी लेते हो दिन में? ग्राम 1.5 ग्राम। यार तो जो आए होंगे ने रक्षा चला के और वापस जाना लिया के पहनते हैं। फोन तो होंगे नाल, उन्होंने फोन करेगा, इन्ने नहीं लैनी है, अगो बंदा खिला रहा होंगे बाहर, उन्होंने देख शायद तोड़ देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये एक कमसिन बच्चा है, इस तरह के और भी बेशुमार बच्चे हैं जो आइस का नशा करते हैं। इस बच्चे की बातों से अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा ड्रग डीलर्स के हत्थे चढ़ा हुआ है जो आइस का नशा खरीदो फरोख्त करने के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बच्चों को जुराइम की दुनिया में चूंटियाँ कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आइस की तहकीकात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आइस के ख़िलाफ़ लाहौर शहर में काम करने वाले ये अफसर अयाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमें बताएं कि जो दूसरे नशों की निस्बत आइस जो है वो किस हद तक इस्तेमाल हो रही है आजकल? नहीं मैडम, बात यह है कि जिस तरह आप देखते हैं कि सारे शहरों की तरह लाहौर में भी आइस का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस हवाले से पुलिस ने एक बड़ी अच्छी एक एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं। इस हवाले से आप देख रहे होंगे मीडिया पे कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनमें आइस, ड्रग्स या दूसरी जितनी भी ड्रग्स हैं
उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस को ख़त्म करें यहाँ से, या जितना हम इसको कम से कम कर सकते हैं इसको कम करें। सर ये ख़तरनाक कितनी है? देखिए, ड्रग्स अगर आप देख लें कि आप आइस या किसी भी किस्म के ड्रग्स, वो तो हर तरह की ड्रग्स जो हैं वो डेंजरस होती हैं फॉर हेल्थ, फॉर सोसाइटी, और क्राइम के साथ बहुत क्लोज नेक्सस होता है इनका। तो इंशाल्लाह ये पूरी तरह हम इस पे काम कर रहे हैं, और आपको कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। क्या आइस का जुर्म से भी कोई ताल्लुक है? क्योंकि हमने सुना है कि ये लोग नशे करके अपने घर वालों को ही कत्ल कर देते हैं। ड्रग्स और क्राइम का बहुत ही क्लोज नेक्सस है। अगर आप किसी भी एरिया में देख लें कि क्राइम कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो आप वहाँ पे ड्रग पेडलर्स या ड्रग पेडलिंग की आप उस रेशो देख लें। इस तरह आप शादरा में अगर आप देख लें कि ड्रग पेडलिंग यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्राइम की जो रेशो है वो भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। तो बहुत ही क्लोज नेक्सस है बिटवीन ड्रग पेडलिंग एंड क्राइम। तो सर क्या वजह है, इसका खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ये जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उन तक आपका हाथ नहीं डलता है? नहीं मैडम, बात ये कि इसके लिए बहुत अच्छी एफ़र्ट हो रही है, और हमें बहुत अच्छी कामयाबियाँ भी मिली हैं, आप देख रही होंगी मीडिया पे। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना शायद इतनी जल्दी पॉसिबल ना हो, लेकिन हम इसको मिनिमाइज़ हमने काफ़ी हद तक इसको कर लिया। सर ये जो किराए के कातिल होते हैं, शूटर्स और हार्ड असैसिन, सुना है इनको भी मतलब पिला कर कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता है, ऐसा ही है? इसमें आप कह सकती हैं कि कुछ केसेस ज़रूर ऐसे होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ड्रग्स और क्राइम का बहुत ही क्लोज नेक्सस है। तो इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं, तो मैं उसकी तादाद तो नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह केसेस हमारे सामने बिल्कुल आए हैं। तो सर आपकी जो फोर्स है वो कैसे काम कर रही है, कितनी एक्टिव है? क्योंकि जो आइस है वो बिक तो फिर भी रही है और सरेआम बिक रही है। अच्छा, बात ये कि अगर आप लाहौर में जिस भी थाने में चली जाएँ तो वहाँ पे टीम्स बनी हुई नारकोटिक्स के लिए, तो जो मुसलसल इस पे काम कर रही हैं। हर थाने में नारकोटिक्स के हवाले से 2-2, 3-3 जो अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, और उनके साथ उनकी टीम्स बनी हुई हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो इस पे तो बिल्कुल इनकी हम डेली फॉलोअप भी लेते हैं इनकी प्रोग्रेस का। तो इस पे बहुत अच्छी तरह से, और हमारी क्राइम मीटिंग्स होती हैं, इसमें इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि आपकी नारकोटिक्स की रिकवरी कितनी है। तो इस पे तो एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, एसीपी अयाज खान का कहना है कि उनकी जो फोर्स है वो इस हवाले से भरपूर तरीके से काम कर रही है। हमने बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे हासिल की है। तो चलिए अब देखते हैं कि मज़ीद ये तहकीकात हमें किस तरफ लेके जाती है। नाज़रीन, आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि आइस का नशा एक एलीट नशा है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइस कोकीन के लिहाज से एक सस्ता नशा है और एलीट के नज़दीक घटिया भी। इनके ज़ेरे इस्तेमाल नशा वाकई में एक महंगा नशा है, और इसकी ओवरडोज से कई अमवात भी वाक़या हो चुकी हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान भी इन कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं, मगर उनमें भी अमवात का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे यानी लेडी क्राइम रिपोर्टर राबिया शाहिद को दीजिए नियो डिजिटल से इजाज़त। और हाँ, अगर आपके नज़दीक कोई हादसा या सानिया पेश आता है तो हमें ज़रूर इत्तला कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।